गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मेरा बेटा मेरा बच्चा मेरा कुकड़ी कुकड़ी कुकड़ी। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 8:30 बजे हैं और हम अभी तक तीनों के तीनों सोए हुए हैं क्योंकि आज हमारी छुट्टी है। ठप। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मशीन का क्या फायदा जब कपड़े हाथ से ही धोने हैं। क्योंकि ये गर्म कपड़े हैं, इन्हें सॉफ्ट तरीके से धोया जाता है। तो उस मशीन का फायदा ही क्या जिसमें ये फीचर होने के बावजूद भी आप उसे यूज न करो। इतने कपड़ों में चार वो लगते, 4 टाइम चलाने पड़ते। ये बोलो कि सेटिस्फेक्शन ही हाथ से धो के मिलता है। हाँ वो बात सच्ची है। अरे आप तो यहाँ पढ़ने बैठे थे, कहाँ चले गए थे? दीदी ने बोला कि मेरे को घुमा के आ जाते हैं। अरे वाह, कहाँ घूम के आए? हम मेरा गाय देखने गए थे। तो अच्छा आप क्या काम कर रहे थे जरा हमको भी बताओ। हम पहले गाय देखने गए हम। ठीक है। फिर वहाँ पे हमने साइकिल देखी, भैया उसका ब्रेक टूटा हुआ। बाय द वे मैं इस वाले काम की बात कर रहा था कि ये जो आप कर रहे थे यहाँ पे इसमें क्या कर रहे थे आप? क्या लिख रहे थे जरा हम भी देखें। तो फ्रेंड्स आरू भाई को मैंने कहा था कि जरा कुछ लिख के दिखाओ। तो इन्होंने लिखा है अगर मेरे पास जादुई शक्तियाँ हों, अगर मेरे पास जादुई। इसके आगे कुछ लिखा ही नहीं मैं लिखने ही वाला तब तक दीदी ने बोला। अच्छा तब तक जादू हो गया। ओके लिखो लिखो। जादू मेरे पास सच में है। सुपर आ रहा हूँ मैं। जय माता दी। जय माता दी। गुड मॉर्निंग माना। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। अरे बोलो मैं तो आपकी मदद करने आ रहा था, पर चलो तुम्हारी सहेली आ गई तो बढ़िया है। लो फिलहाल ये इसी को बहुत बड़ी मदद समझना, तिनके को ही पहाड़ समझना। तो फ्रेंड्स इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, एक राजा हैं या रंक हैं, एक अधिकारी हैं या कारिंदे हैं। आप जो कोई भी हैं, अगर आपका संडे और आप घर पे हैं तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि घर के काम में हेल्प नहीं करेंगे। तो घर में धुल रहे हैं कपड़े और आपका ब्रेव पहाड़ी सुखा रहा है कपड़े, तो सुखाते हुए कपड़ों के साथ मैं हूं आपका दोस्त ब्रेव पहाड़ी नीरज और आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ये मेरी ज़िंदगी पर। तो कपड़े जब भी धूप में फैलाएं तो उल्टे करके फैलाएं, उनके कलर ख़राब नहीं होंगे। और इस ज्ञान से आप समझ सकते हैं कि भाई कपड़े सुखाता रहता है। मैं एक पंखा हूँ और मुझ पे बहुत सारी धूल जम चुकी है मुझ पे और मैं बहुत सारी चीख के कह रहा हूँ कि अपने इस हैप्पी संडे के दिन जिम्मेदारी होती है। अरे आपसे घर की धूल को मैं अपने अंदर से समाहित कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स कभी मैं घर हैप्पी संडे के अगले भाग में पेश है हमारी अगली पेशकश। तो फ्रेंड्स ऊपर से पंखा ढह लगा रहा है और ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबीज होता है और पंखा कह रहा है कि प्लीज थोड़ी सी दया करो हम पर, चमका दो हमें। मैं भारी हो गया हूँ। इतनी धूल मेरे बस की नहीं है फटास। तो फ्रेंड्स अब हैप्पी संडे के अगले भाग में भाई को बहुत सारा जोश आ गया है। कपड़े सारे अन्नपूर्णा जी ने धो दिए हैं, भाई उन्हें सुखा के आया। अन्नपूर्णा जी और माना लगातार लगे हुए थे और भाई उनको छत में डाल आया है। और अब यहाँ पे ये समर्स का हमारा स्टॉक निकल चुका है। ये सारी टी शर्ट्स भाई आज प्रेस करेगा और जितने भी कपड़े हैं सारे प्रेस होंगे। रुद्र से भी मैंने मंगा लिए हैं कुछ कपड़े, तो आपके भी कोई कपड़े बाकी हैं तो दे दीजिए, भाई सेवा में हाजिर है प्रेस लगा के। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि संडे को हम खाना नहीं खाते। तो इट्स 11:45 और अब मैं खा रहा हूँ खाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बनी है हमारी गोभी का साग, साथ में चावल, मस्त रोटी और इधर प्यारी सी चटनी, ये वाली धनिया की चटनी। तो एंजॉय करते हैं अपना खाना, होती है आपसे मुलाकात। मौसा जी प्रणाम। आशीर्वाद बेटा। तो फ्रेंड्स आप हैं मेरे मौसा जी, दिल्ली में रहते हैं। और पहले तो आप ये बताइए आप कौन से विभाग में थे?
डाकतार विभाग। तो मौसा जी हमारे डाकतार विभाग में थे और एक लंबा एक्सपीरियंस उनके पास है लाइफ का, तो मेरे को मौका मिला है तो मैं इस मौके को मिस नहीं करना चाहता। तो मौसा जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी भी हमारे जितने लोग देख रहे हैं, ये यूथ आपको जो देख रहा है, आप उनको अगर कुछ चंद शब्दों में ये कहना मतलब बताना चाहें कि लाइफ में सक्सेस का क्या मंत्र है या सफलता कैसे मिले उनको, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, या आपका क्या नज़रिया रहा है अब तक या तजुर्बा जो भी इतने सालों में आपने अर्जित किया है? ऐसा है कि हम लोग उत्तराखंड के निवासी बहुत पहले रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली पहुँचे। पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था बहुत कम थी, बहुत कम लोग ही थोड़ा बहुत पढ़ पाते थे, फिर प्रदेशों में कामकाज के सिलसिले में आते थे। मैं भी इसी तरह दिल्ली पहुंचा, थोड़ा बहुत गांव से पढ़ा हुआ था। यहाँ आकर नौकरी की तलाश की, कुछ समय बाद मुझे डाक विभाग में नौकरी मिली। मैंने नौकरी के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दिया, कोशिश की, पढ़ाई की प्राइवेट कॉलेजों में रात को पढ़ के, और फिर उसमें विभागीय उसमें भी तरक्की मिली। विभागीय उसमें मुझे 4 तरक्कियाँ आखिर तक मैंने प्राप्त की। शहरों में रहने के बाद, बच्चे साथ में होने के बाद, उस वक्त ऐसे हालत नहीं थे कि बच्चों को बड़े वैसे स्कूल में पढ़ा सके। मेरे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े, मैंने सिर्फ उनकी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया और ईश्वर की कृपा है कि मेरे बच्चों ने पूरा सहयोग दिया। सरकारी स्कूल में पढ़ने के बावजूद मेरी बड़ी बेटी शिक्षा विभाग में दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में सीनियर टीचर है। उसके बाद मेरा बड़ा बेटा दिल्ली हाई कोर्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट पर इस वक्त है। मेरा छोटा बेटा इसी पोस्टल डिपार्टमेंट में पहले क्लरिकल जॉब से शुरू करके इस वक्त एक गजेटेड पोस्ट पे है। तो आई एम प्राउड ऑफ माई बिग ब्रदर्स एंड सिस्टर। यूथ को क्या कहना चाहोगे? यूथ को ये कहना है कि आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है शिक्षा। बच्चे शिक्षित होंगे तभी उनका भविष्य आगे बढ़ेगा। ये माँ बाप की ड्यूटी बनती है कि पूरी कोशिश करें कि बच्चे शिक्षित हों और आगे अपने जीवन में आगे बढ़े। पलायन आपने भी किया अपने गांव से, तो ये जो पलायन अब हो गया है गांव से, तो इसके लिए आप जो भावी पीढ़ी इनको क्या कहना चाहोगे कि जो लोग बाहर जॉब कर रहे हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रवासियों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं अपने गांव के प्रति, या आपने इसमें क्या योगदान दे सकते हैं वो लोग जो बाहर रह रहे हैं लेकिन गाँव कभी कभी जिनका जाना होता है, कैसे वो अपने गाँव को आबाद कर सकते हैं? ऐसा है कि शुरू में पहाड़ी इलाके में बड़ी कठिन ज़िंदगी होती थी, खेती पाती से गुजारा होता था। धीरे धीरे जैसे विकास होता गया, शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों को सुविधा मिलने लगी, लेकिन कुछ वर्षों से उत्तराखंड के कुछ जिलों, खास करके मैं तो ये कहूँगा कि पौड़ी जो जिला है, कोई साधन नहीं है तो पलायन हो रहा है। जी जी जी। और पलायन में जब कुछ नहीं है तो यहाँ के लोग क्या करें? अभी भी कुछ कुछ एरिया में लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये रुके, लेकिन जिस तरह से जितना ज़्यादा पलायन हो रहा है, मुझे लगता नहीं है कि चाहे सरकार करे या लोग करें, अभी उसमें रोक पाना उसको बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। बड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ बिल्कुल, जो वहाँ की स्थिति हो गई है, खेती पाती सब न तो वाकई बड़ा मुश्किल हो गया है। हाँ। लेकिन इसके लिए हम और आप मिलकर अगर प्रयास करें, जो लोग बाहर शहरों में रह रहे हैं, हाँ। कभी कभी अपने गांव जो लोग जाते ही हैं तो थोड़ा ज़्यादा जाना शुरू करें, अपने बच्चों को हम अपनी संस्कृति से रूबरू करवाएं, और जो भी आपके कुछ भी मतलब आपको लगता है कि छोटा सा प्रयास ही सही, चाहे अपने गाँव में फलदार पेड़ लगा दें, थोड़े सा कुछ इस तरह की चीज़ें करें। खेती के प्रति अगर कोई लोग काम कर रहे हैं तो उनको नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम लोग बताएं, या कुछ भी इस तरह का अगर हम लोग कर पाएँ तो शायद एक छोटी सी पहली होगी, लेकिन कुछ तो इससे भी फ़र्क पड़ेगा। तो आप हमारे मौसा जी, और मौसा जी आप कितने साल के हैं ये भी बता दीजिए सबको। मैं अभी 82 साल। तो मेरे मौसा जी 82 ईयर्स के हैं। हाँ। और भगवान को ऐसी स्वस्थ रखे, फिट रखे, ताकि अगले बार भी मैं उनसे बहुत सारी बात कर सकूं। तो फिलहाल इधर मामा जी पहले मैंने मिलवाया था, अभी बिल्कुल परफेक्ट है। तबीयत खराब थी उनकी, मैंने आपको बताया था कि अब एकदम परफेक्ट।
तो फ्रेंड्स मौसा जी 82 ईयर्स के और 16 ईयर्स की एज में दिल्ली चले गए थे और 16 साल की उम्र में पहली नौकरी उन्होंने हासिल कर ली थी। बहुत मेहनत की है, बहुत बढ़िया उनका अब तक का रिकॉर्ड रहा है। कुछ सीखने को मिलता है ऐसे व्यक्तियों से। 66 साल दिल्ली में बिता चुके हैं, तो बहुत बड़ा एक उनके पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। और अब वापस से भाई प्रेस करेगा। चेक करके बताता हूँ ना उधर किसको। तो फ्रेंड्स अब बच चुके हैं 1 और भाई प्रेस करते करते थक गया है। सटक उतर को जरा सा। और अब भाई करेगा आराम। तुम कहाँ भागी जा रही हो? बेटा हमें डिस्टर्ब कर रहे हो। तो अभी दोस्तों ये सब हम मिलके लॉन की घास भी काटेंगे। नहीं नहीं हम बहुत काम कर चुके हैं सुबह से। तो फ्रेंड्स खाना, तुम डरो मत पुत्र, तुम तो बहुत मेहनती हो। तो फ्रेंड्स अभी तक का संडे बहुत हार्ड वर्किंग चल रहा है और ज़बरदस्त चल रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि शाम की शिफ्ट। अरे मेरा बच्चा ये वेरी गुड। हाँ तू मत काटना, जरा सेवा कर तू। वेरी गुड। अब अन्नपूर्णा जी और आरव मिलके भाई की सेवा करेंगे, तो हम लेते हैं सेवा का मजा। आई होप कि आज का संडे आपका भी बेहतरीन गया होगा। आपने भी अपने घर के बहुत सारे काम निपटाए होंगे। और भाई इधर आइए ना, कहाँ चले गए? पीछे आइए इधर। तो फ्रेंड्स अब शाम की शिफ्ट में हम जाएंगे घूमने के लिए और वहाँ मम्मी और मैं मसाज करेंगे। हाँ करेगा, साबास साबास। अब ये मसाज भी करेगा। तो फ्रेंड्स शाम की शिफ्ट में हम जा रहे हैं घूमने के लिए। घूमने आपको नहीं ले जाने वाले। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय बद्री विशाल।